अस्सलाम वालेकुम। आज हम J-35 से मुतालिक कुछ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करने जा रहे हैं और ये त्यारा मुस्तकबिल के चैलेंजों के खिलाफ किस तरह अहम फ़वाइद फराहम करता है। ये वीडियो काफ़ी अहम होने जा रही है, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये एक मुसलमा हकीकत है कि पाकिस्तान एयरफोर्स PAF J-35 हासिल करने के लिए तैयार है। इसके जवाब में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी की खरीदारी पर तवज्जो मरकूज कर रही है। भारतीय ज़राए अबलाग से सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत F-35 तैयारे को अपने नए 5th जनरेशन तैयारे के तौर पर मुंतखब कर सकता है, जिसे अमेरिका से खरीदा जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में पाक फ़ज़ाइया के J-35 का मुकाबला भारत की जानिब से हासिल करदा F-35 से होगा। F-35 एक नेटवर्क सेंट्रिक पर मबनी एयरक्राफ्ट है जो हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए मॉडर्न वॉरफेयर में हिस्सा लेने की सलाहियत रखता है। ये अमरीकी फ़ज़ाइया, नेटो और दीगर इत्तेहादी फ़ज़ाई अफवाज में मौसर तरीके से खिदमात अंजाम दे रहा है। चीन की जानिब से तैयार करदा J-35 भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट की पैरवी करता है। मुबैना तौर पर J-35 के इब्तदाई डिज़ाइन और डेवलपमेंट के मराहिल के दौरान चीनी हैकर्स ने लॉकहीड मार्टिन के सर्वर्स को हैक किया और अहम डाटा की एक बड़ी मिकदार को स्टील कर लिया। ख्याल किया जाता है कि इस स्टील शुदा मालूमात ने J-35 के डेवलपमेंट में तकरीबन 60 से 70% हिस्सा डाला। इसके बाद चीन ने तैयारे में अपनी जिद्दत तराजी को शामिल किया और J-35 को F-35 के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कॉन्सेप्ट पर मबनी बनाया। ये कॉन्सेप्ट J-35 एयरक्राफ्ट को मैदान जंग के तमाम मुतल्लिका निज़ामों के साथ मुंसलिक रहने की सलाहियत देता है, सूरत-ए-हाल से मुतालिक आगाही को बढ़ाता है और बका के इम्कानात को बढ़ाता है। इससे भी अहम बात यह है कि दुरुस्त रियल टाइम मालूमात तैयारे को दुश्मन की कमज़ोरियों को मौसर तरीके से निशाना बनाने के काबिल बनाती हैं। किसी भी 5वीं नस्ल के लड़ाका एयरक्राफ्ट के लिए नेटवर्क सेंट्रिक सलाहियत पर मरकूज होना बहुत ज़रूरी है। ताहम ये और भी अहम है कि इसे चलाने वाली फ़ज़ाइया भी मुकम्मल तौर पर नेटवर्क सेंट्रिक का मौसर निज़ाम रखती हो। इसका मतलब है कि इसके रेडार, डिफेंस सिस्टम, आवाक्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और बैटलफील्ड के दीगर सेंसरों को आपस में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। इन तमाम सेंसरों के मुश्तरका डाटा को तैयारे में फीड किया जाना चाहिए, जिससे ये मौसर तरीके से कॉम्बैट ऑपरेशंस इफेक्टिवली सरअंजाम दे सकता है। अगरचे हिंदुस्तान F-35 हासिल करने के लिए तैयार है, जो बिलाशुबा एक एडवांस एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसे एक अहम चैलेंज का सामना है। हिंदुस्तान के पास F-35 के ऑपरेशंस को कामयाब बनाने के लिए नेटवर्क सेंट्रिक पर मरकूज इकोसिस्टम नहीं है। F-35 की सबसे बड़ी खुसूसियत एक दूसरे से मुंसलिक इंटरकनेक्टेड डिफेंस नेटवर्क के अंदर काम करने की सलाहियत है। ताहम चूंकि हिंदुस्तान के मौजूदा इक्विपमेंट में F-35 के साथ कंपैटिबिलिटी का फुकदान है, लिहाजा F-35 इंडिया में अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखा पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगरचे F-35 हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया में आम तैयारे के तौर पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगा, लेकिन ये चीनी या पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का मौसर तरीके से मुकाबला नहीं कर सकता, जो दोनों एक प्रॉपर नेटवर्क सेंट्रिक फ्रेमवर्क के तहत काम करते हैं। चीन के लिए J-20 और J-35 पहले ही इनके सिस्टम के साथ मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखते हैं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगरचे PAF को अभी तक J-35 मौसूल नहीं हुआ है, लेकिन एक बार इसकी फराहमी के बाद तैयारे को अपने दिफाई नेटवर्क में मुकम्मल तौर पर जम करने में सिर्फ 5 से 7 माह का मुख्तसर वक्त लगेगा। PAF के रेडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, सर्विलेंस ड्रोन, सर्विलेंस रेडार, अवाक्स और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम सभी एक ही ओरिजिन से हैं और J-35 के साथ मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखते हैं। तैयारे की फराहमी के साथ ही PAF तमाम मैदान जंग के सेंसर्स डाटा को J-35 में फीड करने के काबिल हो जाएगा, जिससे वह मौसर तरीके से जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा ले सकेगा। J-35 को पाकिस्तान के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ मुंसलिक करने की ये सलाहियत PAF को भारत के F-35 के हुसूल पर नुमायां बरतरी फराहम करती है। मजीद बरा यहाँ तक कि PAF के मौजूदा लड़ाका तैयारे जैसे JF-17 डाटा लिंक्स के जरिए J-35 के साथ मुंसलिक रह सकते हैं। जब बात F-16 और मिराज जैसे मगरबी साख्ता तैयारों की हो तो वो पहले ही PAF के इंडिजिनस डाटा लिंक सिस्टम में जम हो चुके हैं, जिससे J-35 और JF-17 जैसे चीनी साख्ता तैयारों के साथ बिला तातुल इंटर ऑपरेबिलिटी मुमकिन है। रूसी निज़ामों के बरक्स, जिनको मगरबी साजो सामान के
کے ساتھ ضم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ چینی نظاموں کو ہم آہنگ بنانا بہت آسان ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال PAF کا ساب 2000 AWACS ہے، جو ایک مغربی ساختہ طیارہ ہے لیکن پاکستان کے ڈیفنس نیٹ ورک میں مکمل طور پر ضم ہے اور بہترین کام کر رہا ہے، جس سے مغربی اور چینی دونوں نظاموں کے ساتھ باہمی تعاون ممکن ہے۔ اس تصویراتی فائدے کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان بھارت کے F-35 طیاروں کے حصول کا مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکتا ہے اور اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ پاک فضائیہ خطے میں فضائی برتری برقرار رکھے طیارے میں فیڈ کیا جانا چاہیے، جس سے یہ مؤثر طریقے سے کمبیٹ آپریشنز ایفیکٹولی سر انجام دے سکتا ہے۔ اگرچہ ہندوستان F-35 حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، جو بلا شبہ ایک ایڈوانس ایئر کرافٹ ہے، لیکن اسے ایک اہم چیلنج کا سامنا ہے۔ ہندوستان کے پاس F-35 کے آپریشنز کو کامیاب بنانے کے لیے نیٹ ورک سینٹرک پر مرکوز ایکو سسٹم نہیں ہے۔ F-35 کی سب سے بڑی خصوصیت ایک دوسرے سے منسلک انٹر کنیکٹڈ ڈیفنس نیٹ ورک کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ تاہم چونکہ ہندوستان کے موجودہ اکوپمنٹ میں F-35 کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کا فقدان ہے، لہٰذا F-35 انڈیا میں اپنا پورا پوٹینشل نہیں دکھا پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ F-35 ہندوستانی فضائیہ میں عام طیارے کے طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا، لیکن یہ چینی یا پاکستانی فضائیہ کا مؤثر طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، جو دونوں ایک پراپر نیٹ ورک سینٹرک فریم ورک کے تحت کام کرتے ہیں۔ چین کے لیے J-20 اور J-35 پہلے ہی ان کے سسٹم کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اگرچہ PAF کو ابھی تک J-35 موصول نہیں ہوا ہے، لیکن ایک بار اس کی فراہمی کے بعد طیارے کو اپنے دفاعی نیٹ ورک میں مکمل طور پر ضم کرنے میں صرف 5 سے 7 ماہ کا مختصر وقت لگے گا۔ PAF کے ریڈار سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم، سرویلنس ڈرون، سرویلنس ریڈار، AWACS اور کمبیٹ مینجمنٹ سسٹم سبھی ایک ہی اوریجن سے ہیں اور J-35 کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔ طیارے کی فراہمی کے ساتھ ہی PAF تمام میدان جنگ کے سینسرز ڈیٹا کو J-35 میں فیڈ کرنے کے قابل ہو جائے گا، جس سے وہ مؤثر طریقے سے جنگی کارروائیوں میں حصہ لے سکے گا۔ J-35 کو پاکستان کے نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر سسٹم کے ساتھ منسلک کرنے کی یہ صلاحیت PAF کو بھارت کے F-35 کے حصول پر نمایاں برتری فراہم کرتی ہے۔ مزید برآں یہاں تک کہ PAF کے موجودہ لڑاکا طیارے جیسے JF-17 ڈیٹا لنکس کے ذریعے J-35 کے ساتھ منسلک رہ سکتے ہیں۔ جب بات F-16 اور میراج جیسے مغربی ساختہ طیاروں کی ہو تو وہ پہلے ہی PAF کے انڈیجنس ڈیٹا لنک سسٹم میں ضم ہو چکے ہیں، جس سے J-35 اور JF-17 جیسے چینی ساختہ طیاروں کے ساتھ بلا تعطل انٹر آپریبلٹی ممکن ہے۔ روسی نظاموں کے برعکس، جن کو مغربی ساز و سامان کے ساتھ ضم کرنا انتہائی مشکل ہے، چینی نظاموں کو ہم آہنگ بنانا بہت آسان ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال PAF کا ساب 2000 AWACS ہے، جو ایک مغربی ساختہ طیارہ ہے لیکن پاکستان کے ڈیفنس نیٹ ورک میں مکمل طور پر ضم ہے اور بہترین کام کر رہا ہے، جس سے مغربی اور چینی دونوں نظاموں کے ساتھ باہمی تعاون ممکن ہے۔ اس تصویراتی فائدے کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان بھارت کے F-35 طیاروں کے حصول کا مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکتا ہے اور اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ پاک فضائیہ خطے میں فضائی برتری برقرار رکھے۔